क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। मैं कहती हमारे में गुरबानी कहती है पहले जो जप है जपना है हमने मुंह से। हम्म, जप जो है फिर जाप बनेगा। जाप के बाद बैराग उत्पन्न होगा। बैराग के बाद आनंद आएगा। अब इसको, क्योंकि आपने शब्द ऐसे कह दिए कि गुरबानी कहती है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ अपने होश से। ये बहुत जगहों पे मैंने सुना है कि पहले जप करो। वो जो जप है वो अजप्पा बन जाएगा, और अजप्पा के बाद आनंद आएगा, बैराग। बैराग आएगा, बैराग के बाद आनंद आएगा। अब थोड़ा सा इसको होश पूर्वक समझना जरूरी है कि हम ये शरीर भी नहीं है और हम ये मन भी नहीं है। जब हमने जप करा, कहते राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। यानी अगर आप राम का नाम सिर्फ शब्दों के माध्यम से ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा। शब्द को और मन को एक करना होगा, ठीक है। यानी एक तो है कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, पीछे स्कूल चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, यानी आप अभी सिर्फ शरीर के स्तर पे और शब्दों के स्तर पे, वाणी के स्तर पे कर रहे हो। जब प्रभु, या ये प्रभु नहीं है, ये सत्य नाम है, बस पॉजिटिव वर्ड, इसको आप अटर करोगे, शरीर और मन दोनों से, शरीर और मन दोनों से, तब उसको सिमरन कहते हैं, तब उसको शब्द को उच्चारण करना, मंत्र को उच्चारण करना कहते हैं। यानी जब आप सिर्फ शब्द मुंह से बोल रहे हो उसको ढोंग कहते हैं और कुछ नहीं कहते। माइंड एंड बॉडी व्हेन बोथ एल्कलाइन एंड अटर अ वर्ड, उससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है? आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। नेगेटिव से पहले पॉजिटिव हुआ जाता है और पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ जाता है, ये प्रोसेस है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए बॉडी और माइंड दोनों को एल्कलाइन करके, दोनों को एक दिशा में डाल के, प्रभु कोई भी नाम, राम राम राम, राम क्या है? एक सिद्ध पुरुष जो एक चोटी को पा गए, आप बार बार उनका नाम अटर करके उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को उतार रहे हो। अब जो नहीं पहुंचे उनमें क्या डिफरेंस है कि वो नाम जो बिना शब्दों का इस्तेमाल करे अंदर चल रहा है, वो उसको अजप्पा कहते थे। चाहे शरीर जपे, जैसे एक स्टेज आती है, आप पूरा दिन 1 लाख बार अगर आप वाहिगुरु वाहिगुरु करो, तो जब आप बंद कर दोगे वाहिगुरु करना, तो क्या मन वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करता रहेगा? उसको अजप्पा नहीं कहते, उसको अजप्पा नहीं कहते, उसको जप्पा ही कहते हैं। पहले आप दो, शरीर और मन का इस्तेमाल करके काम कर रहे थे, अब आप मन का इस्तेमाल कर रहे हो, शरीर का खत्म हो गया। 2 और 2 क्या होता है? ये पहले आपको शरीर का इस्तेमाल 2 + 2 4, 2 + 2 4, ये याद कराया गया, समझ रहे हो? आज
शरीर, क्योंकि कोई भी चीज जिसको एक स्थिति के बाद बोल दिया जाए, एक स्थिति के बाद एक स्थिति तक कर लिया जाए, मन उसको अकेले करने में सक्षम होता है। आप समझे? जैसे पहले गाड़ी ड्राइव करते थे तो शरीर बिल्कुल एकाग्र होता था और मन भी काम, मन और शरीर मिलकर गाड़ी चलाते थे। जब गाड़ी एक स्थिति तक चला ली, आज मन कोई और काम कर रहा होता है और शरीर अकेले गाड़ी चला रहा होता है नहीं होता ऐसे? ये दोनों इंडिविजुअली काम करने के भी लायक हैं। तो अगर आप शरीर के स्तर से वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम नहीं कर रहे और मन के स्तर से चल रहा है, उसको अजप्पा नहीं कहते, क्योंकि मन तो जप ही रहा है। अजप्पा कौन समझता है इसको? जो खुद शरीर है, जिसके मन में वो शरीर है, जिसको लगता है कि मैं ये शरीर हूं, उसकी नजर में वो नहीं जप रहा, मन जप रहा है। पर एक्चुअली में तो आप ये शरीर हो ही नहीं, ये भी मन का बना हुआ है। यानी एक मन की बनी हुई चीज नहीं जप रही, दूसरे मन जप रहा है। अजप्पा कहां हो गया? और यहीं से ही सारा डिक्लाइन चालू हो गया। जपते 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 जप छूट जाए, अब शब्दों बयां का काम नहीं, अब शब्दों बयां सब छूट गए, अब शब्दों बयां सब छूट गए, अब शब्दों बयां का काम नहीं, अब इश्क ही है पैगाम अपना और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। आप सुन रहे हो मेरी बात? अगर मन में वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है तो बस इसको अजप्पा मत समझ लेना। मन जो प्लेजर देता है उसको फिर आप आनंद समझ लोगे। आप समझे? वाहिगुरु वाहिगुरु करने से क्या होता है? आपको प्लेजर मिलता है, समझ रहे हो? उस प्लेजर को आप आनंद समझ लेते हो। प्लेजर और आनंद में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। प्लेजर जब होता है तब आपको ये लगता है बस भाई गुरु तू मिल जा, याद डेवलप होती है, प्यास डेवलप होती है, आंसू आते हैं, अधूरापन लगता है, अधूरापन पीक पे लगता है कि बस अब तू बस आ जा मेरे पास, लगता है ना ऐसे? क्योंकि ये मन करा रहा है। अगर सच में आनंद होता तो ये सब चीजें होती ही ना, क्योंकि आनंद तो होगा ही तब जब वो मिल जाएगा, जब पता चल जाएगा कि मैं और वो अलग नहीं है। उस स्थिति को आनंद कहते हैं। अब आप बताओ कब आपको ये आनंद आया? दोनों में फर्क समझो। प्लेजर के अंदर क्या होता है? एक प्रेम नहीं, एक मोह की हाईएस्ट स्टेज है, जिसमें आपकी प्यास को, प्यास का क्या मतलब है? प्यास को इतना ज्यादा कर देते हैं, यानी आप इतने दूर हो। अगर आपने 2 दिन से पानी ना पिया हो तो आप कितने प्यासे होगे? यानी प्यास को बढ़ा ही जा रहा है वो। जो प्यास को बढ़ा दे, इसके फिर शब्द होते हैं, बस उसकी याद में रहना चाहता हूं। यानी आप आनंद की जगह प्लेजर में गिर गए हो। आपको ऐसे लगता है कि इतनी प्यास है, बस वो मिल जाए, रो रहे होते हो, चीख रहे होते हो कि तू मिल जा, मिल जा। होता है नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि जो जप है उसको आपने अजप्पा समझ लिया। आप मन से ही तो जप रहे हो और ये शरीर भी मन है। यानी पहले मन के 2 हिस्सों से जप रहे थे, अब एक हिस्से से जप रहे हो। मन ने इसको अजप्पा कह दिया, मन ने इसको अजप्पा कह दिया। इस अजप्पा के बाद हमने पढ़ा हुआ आनंद आता है, प्लेजर को उसने आनंद दिखा दिया। अब ये डिफाइन कैसे होगा कि ये प्लेजर है या ये आनंद है? प्लेजर के अंदर आपको उसके पास जाना है, आपकी प्यास हाईएस्ट पे है कि बस तू मिल जा, मुझे गोदी में उठा ले, मुझे गले लगा ले, मुझे जप्पी पा ले, तू कितना प्यारा है। इसको प्लेजर कहते हैं। आनंद चुप्पी है, आनंद होश है कि इतने करीब था। आनंद विचारों का छूट जाना है,
वाहिगुरु कैसे रह जाएगा दीदी? ये वाहिगुरु तो 100 किलोमीटर के अंदर ही चल रहा है, कहीं अल्लाह अल्लाह चल रहा है, कहीं राम राम चल रहा है। ये शब्द तो सिर्फ सकारात्मक सोच की चीज है। दीज आर जस्ट टू मेक यू पॉजिटिव, आपको परम आनंद नहीं देते। अब इतना ज्यादा माया ने घेर रखा है कि आपने कहा बच्चों को पकड़ ले। अब आप बताओ, मैं इन्हें पकड़ लूं और इन्हें बोलूं एक समय पे वाहिगुरु छोड़ना है, तो तुम्हारे घर से कितने लोग मेरी गिच्ची दबा देंगे? कैसे पकड़ूं? तर्क, अगर तर्क देने पे बात आई ना, तो जो मैं कह रहा हूं वही गुरुवाणी कह रही है। पर माया इन्हें नहीं समझने देगी कि सब मन का बना हुआ है। ये शरीर भी मन है और अंदर का मन भी मन है। ये फिजिकल मन है, वो नॉन फिजिकल माइंड है। यानी फर्स्ट यू आर सेइंग फ्रॉम फिजिकल एंड नॉन फिजिकल माइंड, नाउ यू आर यूजिंग नॉन फिजिकल माइंड ओनली, बट स्टिल वर्ड्स आर देयर, और वो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो आपको वीक माइंडेड कर देते हैं। यही कारण है कि जो आदमी ज्यादा भक्ति में चला जाता है वो चैलेंजेस नहीं ले पाता, वो दुनिया में बाहर नहीं जा पाता। उनके शब्द क्या होंगे? मैं कहीं भी जाता हूं मुझे नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आप समझे? मैं कहीं भी जाता हूं मुझे नेगेटिव, यानी तुम अभी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं हुए। मैं भी ऐसी था दीदी, आई वॉज, मतलब मैं इसी प्रोसेस से गुजरा हूं, आपको बता रहा हूं। मैं खाना खाता था, इनके घर में बड़ा नेगेटिव एनर्जी है, पानी नहीं पीना, खाना नहीं। अरे तेरे चरण उसको पॉजिटिव नहीं कर पाए ना, तेरी आंखें उसको पॉजिटिव नहीं कर पाई ना। मैंने आपको बोला एक टेस्ट करते हैं, आप कोई भी फल फूल ले आओ, मैं मटन ले आऊंगा, मेरी एक दृष्टि उसको देख लेना कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा खाओ, मैं ये कह रहा हूं कि आप सोर्स के साथ इतने कनेक्ट होने चाहिए हो ना, आप सोर्स के साथ कनेक्ट होने चाहिए, उसके बाद आप सोर्स होने चाहिए, और उसके लिए शब्द छोड़ने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे। ये शब्द को याद होश पूर्वक सुनो, उतरे पार, उतरे पार, उतरे पार, यानी उतरना है। उतरने के लिए लोग राजी ही नहीं है। प्लेजर, प्लेजर में इतना गिर चुके हैं। ये जितने भी आप देखो, ये देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर अगर आप नाच रहे हो, गा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर से डोपामीन रिलीज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो? यानी एक 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 अच्छी स्टेट के लिए आपको शरीर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बार बार एक शब्द को अटर करना पड़ रहा है, अपना मुंह घुमाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो? उछलना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? डोपामीन रिलीज हो रहा है। आनंद के बाद शरीर का जरूरत पड़ जाएगी, खुद सोचो। यानी अगर आनंद को शब्द की और शरीर के घूमने की, नाचने की जरूरत पड़ जाए, तो आनंद तो अधूरा हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो भी पाखंड नहीं कहूंगा, ये जो भी ये स्टेज चल रही है, ये प्लेजर है। आनंद का मतलब, कल मेरी लामा ताशी जी से बात हो रही थी, कल मैं उनसे मिला, तो रेनबो बॉडी, आनंद में ब्लिस बॉडी, इस पे चर्चा चल गई। तो मैंने उन्हें कहा, ताशी जी मैं ना होश रखता हूं हृदय देश पे, वो होश ने खुद ही मुझे प्रकाश दिखाया। जब पहली बार प्रकाश आया तो पता चला कि आनंद क्या होता है। इससे पहले भी 2-3 बार आनंदमय कोश मेरा एक्टिव हुआ, पर मुझे उसका रीजन नहीं पता था। वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो गया, आधे एक घंटे तक रहा, फिर खत्म हो गया। एक ग्लिम्सिस दिखाने भी जरूरी होते, ताकि इंसान को पता चले कि कोई ऐसी स्थिति भी है। फिर क्या हुआ, मैं ध्यान करते करते, मैं सिर्फ हृदय देश की खालीपन में ही ध्यान देता था, एक मुख, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी एम्बिशन के,
बिना किसी वांट के, बस नंदी की तरह उसे देखता रहता था। तो खुद ही मेरा प्रकाशमय शरीर मुझे दिखने लगा। क्या हुआ, वो जो प्रकाशमय शरीर था, या तो वो दिखता था या तो माया दिखती थी। फिर सदने लगा, सदने लगा, सदने लगा। परसों एम्प्टीनेस से एक आवाज नहीं बोल सकते उसको, एक होश आया कि रीढ़ की हड्डी को संभाल लो। ठीक है। और मैंने प्रकाशित शरीर के साथ जब रीढ़ की हड्डी पे भी ध्यान दिया, तो ऐसा हुआ कि अब मैं उस दुनिया में और इस दुनिया में साथ रहने लगा। कल मैं आंचल को ये बात बता रहा था, तो आंचल ने कहा सर यही तो कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया है। मैंने क्या? कह रही वाटर पर जब लाइट पड़ती है तब रिफ्लेक्शन है रेनबो। जो आप रेनबो देखते हो वो क्या है? वो लाइट का वाटर पर पड़ने का रिफ्लेक्शन है। हमारा शरीर भी तो वाटर है। यानी वो जब लाइट बॉडी शरीर पर पड़ती है तब शरीर प्रकाशमय हो जाता है और सारे के सारे चक्रा खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक ऐसा आनंद है दीदी। तो ताशी जी कह रहे थे कि आप शरीर से उस तरफ भी जा सकते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो अष्ट सिद्धि निधि है जो उन्होंने सारी बातें बताई। और वहां का ज्ञान ये है दीदी कि अगर उस आनंद को के रास्ते पे भी चलना है तो जप्पा से या जप्पा पे आना पड़ेगा। जप मीन्स you are uttering a word, means you are using sound frequency and vibration, and sound frequency and vibration आपको पॉजिटिव कर सकती है, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल के लिए जब आपको कहीं से भी, जैसे रामकृष्ण और उंगली मार, रामकृष्ण इतने पॉजिटिव थे कि जब वो मूर्ति को खाना खिलाते थे तब वो खाना पाती थी। ठीक है ना? पर वो न्यूट्रल नहीं थे। अगर एक दिन खाना नहीं पाती थी माता तो वो कई दिन तक रोते रहते थे। यानी उन्हें अभी प्लेजर की पीकनेस तो मिल गई थी, आनंद नहीं मिला था। और एंड में उन्हें उसी माता को काटना पड़ा। तो इस प्रोसेस को समझो जो गुरबाणी कह रही थी। आज जब पहले जप करो तो भी इसकी रीजन भी पता होना चाहिए। जप क्यों करना है? नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए। बट यू मस्ट नो कि जप छोड़ना भी है। फिर जप छोड़ दो। जैसे आप ही बताती थी कि एक समय होता था कि आप जब घर आ जाती थी तब रात को सो रहे होते थे फिर भी स्कूल चल रहा होता था। वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता था। यह आपको कब पता चला? जब आपका होश इतना सद गया कि आज नहीं चल रहा। क्या आपको नहीं लगता कि आप सो रहे हो और शब्द चल रहे हैं तो आप शब्दों के गुलाम हो गए? आपको पता भी नहीं है और कोई चीज आपके अंदर चल रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता। अगर आपके बिना होश के, आपके बिना रजामंदी के आपके शरीर के अंदर चाहे वो पॉजिटिव वर्ड ही चल रहा हो, क्या वो उस वर्ड की गुलामी नहीं होगी? क्या आपने अपनी मालकियत उसको नहीं दे दी? यानी आप अपने स्वामी तो रहे नहीं। क्या आप स्वामी रहे? आप बताओ। आप सोकर उठी और आपको पता चला शब्द चल रहा था, तो यानी अब आपके अंदर स्वामी भाव तो रहा नहीं, आप उस शब्द के गुलाम हो गए। और गुलामी तो चाहे किसी की भी हो, गुलामी है। भक्ति और गुलामी में फर्क क्या है बताओ? भक्ति का मतलब है तुझ पे समर्पण कर रहा हूं तेरी तरह होने के लिए। तुझ पे
मिट रहा हूं तू होने के लिए, इसे भक्ति कहते हैं। गुलामी का मतलब ये है कि अब मेरे शरीर पे और मेरे मन पे मालिकियत नहीं रही। तो ये स्थिति, जब आप कोई शब्द अटर कर रहे हो और उसके बाद वो स्थिति जब आप कुछ और कर रहे हो और वो शब्द चल रहा है, उसको डाउनफॉल समझना। वो आपसे आपकी मालकियत ले रही है। आप जब सुबह सुबह उठते हो, अब आप ये समझो कि जल है, कितनी पावन चीज है, इसके बिना जीवन नहीं है। पर अगर ये आपके बिन चाहे आ रहा हो तो आप उसको पता है क्या बोलते हो? लीकेज। नहीं कहते? कितनी पॉजिटिव चीज है, एक दिन ना हो तो आप दुनिया में त्राही त्राही हो जाएगी। और आपने नल नहीं खोला और वो आ जाए तो आप उसको क्या शब्द यूज करते? और क्या वो लीकेज टैंकी को खत्म नहीं करेगी? वैसे ही जो यहाँ के लोग अजप्पा जिसको समझते हैं, वो आपकी टैंकी को खा रहा है। आप इतने कमजोर हो जाओगे, आप बात बात में रोओगे, आपको हर आदमी नेगेटिव दिखेगा, आप दुनिया से भागोगे। सुन रहे हो? आप अपनी लीकेज को बचाओ। यह आपको होश पूर्वक पता होना चाहिए। जप मीन्स मन या शरीर से पॉजिटिव शब्द का उच्चार करना, ताकि हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अजप मीन्स टोटल साइलेंस, emptiness, nothingness, no thought. When there is no thought, mind will see the ultimate. कहते नहीं है कि अगर एक नदी के अंदर वाइब्रेशन है तो आप अपना मुख नहीं देख पाओगे, जब नदी स्टिल हो जाएगी तब आप देखोगे कि आप क्या हो। ऐसे ही है ना? वैसे ही when from words to no words, जब से अजब, अजब में आप देखोगे कि दिस इज द अल्टीमेट, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, एंड व्हेन यू विल गेट टू नो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, you will realize that you and God are not two, you and God are one. और उस रियलाइजेशन से जो फ्रूट निकलता है उसको आनंद कहते हैं। और जब वो आनंद स्थिर हो जाए उसको परमानंद कहते हैं।